हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो वर्ल्ड अफेयर्स से अगर हम एक बात करें तो इंडिया ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। दैट इज इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूएनजीए वोट अगेंस्ट रशिया ऑन एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया रशिया के साथ एक जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है हमारी उसको मेंटेन करते हुए रशिया के खिलाफ वोट नहीं करता। चाहे 2014 की रशिया की हरकत हो जिसमें रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो उसके खिलाफ भी इंडिया ने वोट नहीं किया था रशिया के अगेंस्ट। तो ये एक रिलेशनशिप है, चाहे चाइना बीच में आ जाए चाहे यूएसए बीच में आ जाए, कभी कभी दोनों का रिलेशनशिप गड़बड़ाता है रशिया और इंडिया का। लेकिन जहां तक यूनाइटेड नेशंस के वोट का सवाल है, या रशिया के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के इंडिया खड़ा रहा है। तो एक बार फिर से इंडिया ने रीजंस क्या दिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल प्राइसेस के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर हम रशिया के खिलाफ ऐसी वोटिंग करेंगे। तो इंडिया ने कहा है कि डेलीब्रेशंस के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इसका रास्ता निकलेगा। वोटिंग से या रशिया के ऊपर और प्रेशर दे के इसका रास्ता नहीं निकल रहा। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि इंडिया ने इस चीज को भी कंडेम किया था कि जो बॉम्बिंग हुई है क्रीमिया में, जो एक ब्रिज उड़ाया गया यूक्रेन में, उसके खिलाफ इंडिया ने बोला था। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो इंडिया ने इसका क्रिटिसिज्म किया है कि आप ऐसा प्रेशर डालोगे तो रशिया और भी ऐसी वायलेंस ओरिएंटेड हरकतें कर सकता है। और इंडिया ने यह कहा कि एंटायर साउथ, ग्लोबल साउथ के ऊपर इस वॉर का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। चाहे अफ्रीका हो चाहे साउथ एशियन कंट्रीज हो, सभी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो रेजोल्यूशन को 193 कंट्रीज की इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोट किया था, जिसमें से 143 नेशंस ने इसकी फेवर में वोट किया है। रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, निकारागुआ जैसी कंट्रीज ने इसके खिलाफ वोट किया है और 35 एब्सटेंशंस हैं। यानी कि इंडिया अकेला नहीं था जब रशिया के अगेंस्ट वोटिंग की बात हो रही है। चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और क्यूबा ने एब्सटेन किया है इंडिया के साथ साथ। नॉर्थ कोरिया, सीरिया, निकारागुआ ने, ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रशिया के साथ वोट किया है अगेंस्ट दी रेजोल्यूशन। तो बेलारूस का नाम, नॉर्थ कोरिया, आप जानते हो कि रशिया नॉर्थ कोरिया को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए आया है जब कभी यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनाव बढ़ा है। सेम केस में सीरिया को भी रशिया हमेशा प्रोटेक्ट करते हुआ है। साउथ एशियन कंट्रीज की, हमारे इंडिया के नेबरहुड की अगर बात करें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये छोटी छोटी कंट्रीज ने रेजोल्यूशन की फेवर में वोट किया है रशिया को कंडेम करते हुए। इवन कि म्यांमार ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हम छोटी कंट्रीज का हाल समझ सकते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये वायलेंस को इसलिए कंडेम करते हैं ताकि इनके ऊपर कल को आघात हो तो वर्ल्ड इनके साथ भी खड़ा रहे। राइट। इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बाकी की चीजों को एकदम से गलत ठहराया है। इंडिया ने यह कहा कि डीप कंसर्न है, एस्केलेशन जो कॉन्फ्लिक्ट का हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशंस कारगर साबित नहीं हो रहा है ऐसी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। और ये भी बता दूं कि एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन था जिसको इंडिया ने अभी वोट किया है। तो इंडिया सेड दैट इट वाज एब्सटेनिंग सिंस देयर वर अदर प्रेसिंग इश्यूज नॉट कवर्ड एडिक्वेटली बाय द रेजोल्यूशन। इंडिया और रशिया एक साथ खड़े रहे हैं हमेशा। हालांकि क्वाड्रिलेटरल जैसे इश्यूज में इंडिया और रशिया के बीच में तनाव भी हुआ है, मतभेद भी हुआ है, लेकिन ऐसे ग्लोबल मंच पे या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कभी रशिया के खिलाफ या कभी इंडिया के खिलाफ कोई मुहिम लाई गई है तो इंडिया रशिया दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू गाइज।